हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जीएस पेपर थर्ड के बारे में बात करूंगा और 2021 के मेंस का क्वेश्चन था ये यूपीएससी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पेपर 250 मार्क्स का होता है। जो 1 to 10 क्वेश्चन है वो आपको 150 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। एक्जैक्टली नहीं, आप कुछ वर्ड ऊपर नीचे भी हो सकता है, 10-15 वर्ड, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी 250 वर्ड का है, 1100 क्वेश्चन है 20वां। यहाँ भी आप 10 से 15 वर्ड आप ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन आप ऐसा ना हो कि आप 250 आप 350 वर्ड लिख रहे हैं, फिर वो दिक्कत आपको कर देगा, ठीक है। एक्सप्लेन द, पहला क्वेश्चन क्या था, मैथ्स में क्या करूँगा, मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, फिर धीरे धीरे मैं एक बड़ी वीडियो जो क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आप इसमें कैसे लिख सकते थे। पहला क्वेश्चन क्या है, ताकि आप खुद से भी जब आप इस क्वेश्चन को जब आप देखें तो आप भी खुद से दिमाग लगाएं कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ यार, मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। तो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बारे में आपको उसको डिस्टिंग्विश करना है और एक्सप्लेन करना है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ बोथ दिस बजट, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन सीधा, ये लैंड रिफॉर्म जो वर्ड है ये मेंशन है सिलेबस में जीएस पेपर थर्ड के। इज सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प्स टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर। तो कैसे जो लैंड रिफॉर्म है वो कैसे हेल्प किया, जैसे कि केरला वगैरह हो गया, आपको वेस्ट बंगाल वगैरह में हो गया, साउथ में जो है कुछ हद तक लैंड रिफॉर्म काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन नॉर्थ में उतने बड़े लेवल में लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ क्या था, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरीगेशन हेल्प टू सॉल्विंग द इंडियाज वाटर क्राइसिस। हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट माइक्रो इरीगेशन हेल्प टू सॉल्विंग द इंडियाज वाटर क्राइसिस, कैसे माइक्रो इरीगेशन जो है वो हेल्प करेगा इंडिया के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने में, ठीक है। S-400, हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये S-400 हमने जो रशिया से परचेज किया है उसके बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ग्रीन ग्रीड इनिशिएटिव लॉन्च एट वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ द COP26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। When was this idea first floated in the international solar alliances, ठीक है। क्वेश्चन को लिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, मतलब बेसिकली, लेकिन है। क्वेश्चन 6 क्या है, 7 क्या है, डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस AQG recently released by the WHO. How are these different from its last update in 2005? What changes in India's national clean air program are required to achieve these revised standards? सेम क्वेश्चन, सेम यही ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो गाइडलाइंस है इसको इसने प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन को इसने पूछ दिया 2022 के, देख सकते हैं। 2021 में जो मेंस में पूछा है इसी को इसने वर्डिंग को कुछ खेल करके इसने प्रीलिम्स में 2022 में इसने क्वेश्चन ही बना दिया यूपीएससी ने, ठीक है। इसके बाद यूपीएससी जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसे देखना पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 8 क्या है, डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड्स, give example including the salient features of major disasters caused by the earthquakes in different parts of India during the last 3 decades की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। discuss about vulnerability of India to earthquakes related hazards, give example including the salient feature of the major disaster caused by the earthquake in different parts of the India during the last 3 decades। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन 9 क्या है, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज and globalization contribute to money laundering, elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at the national and international levels। उसमें 9 था ये। उसमें 10 क्या है, keeping in view India's internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks, also discuss defensive measures against these sophisticated attacks, ठीक है। मैं अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि मुझे आंसर क्यों बताया जा रहा है, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप भी इस पर सोचें, ठीक है। मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्ड रिकवरी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये क्वेश्चन आप लिखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वी शेप्ड,
वी सेव रिकवरी के बारे में, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, कंट्रोवर्सी भी था इस पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ दिस ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। ये जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है सीधा ये सिलेबस में मेंशन है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है, रोड, रेल, पोर्ट, ये सब आपको सिलेबस में मेंशन है। इसके टॉपिक को अच्छा से प्रिपेयर करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो मेंस को सिलेबस जो है वो सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है मेंस का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, हाउ 2013 हाउ हैज़ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। आज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन आपको बहुत बार आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ये व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉपिंग डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15 क्या है, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको डायरेक्ट आपका सिलेबस का पोर्शन है ये। हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन 2014 वाज जॉइंटली अवार्डेड टू अकासाकी अमानो एंड नाकामुरा, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, फॉर इन्वेंशन ऑफ ब्लू एलईडी इन 1919। हाउ इज दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड एवरीडे लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। बाकी इसको आप ये क्वेश्चन आप इसको याद करके नहीं जा सकते, आप मेंस को आप इस चीज़ को आप समझिए, वहाँ पर आपको देखिए माइंड आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। 20 में से आप 10 या 11 क्वेश्चन आप जान रहे होंगे, बाकी 8 क्वेश्चन को आप उस एप्लीकेशन पे आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर जाके, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एड टू द यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट आर द कमिटमेंट मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने 5 कमिटमेंट यहाँ पर बताया था कि हम 2070 तक अपना नेट जीरो करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं उसको बताऊंगा धीरे धीरे। बाकी आप चाहें तो आप डेली 2 क्वेश्चन आप इसमें से लिख करके आप खुद से उसको एनालाइज करिए। सबसे करिए आप सोचेंगे कि मैं उसमें गलती कैसे फाइंड आउट करूँ। जैसे कि जो आज आपने क्वेश्चन लिखा 2 क्वेश्चन, आप उसको 3 बार फिर से उस क्वेश्चन को आप देखिए, आपको लगेगा कि मैं इसमें कुछ और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर सकता था, तो आप वैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डिस्क्राइब the various causes and the effect of the landslides. Mention the important component of the national landslide risk management strategy. 2021 में सेम क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर 1 ने पूछा था कि लैंडस्लाइड कैसे डिफरेंट है वेस्टर्न घाट का हिमालय से, और सेम क्वेश्चन उसने कुछ क्वेश्चन अलग है, वो पेपर 3 में पूछा है क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। वापस ने चलिए मैं इसको बताऊंगा जब मैं आंसर आपको लिखूंगा तो उस समय। एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय द एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स, ठीक है। तो ये सीधा सिलेबस से वर्डिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज, लिंकेज एंड obnoxious nexus, also suggest measures to required to be taken to eradicate the menace of terrorism। तो इजी क्वेश्चन है, जो आप इसको प्रिपेयर करेंगे लगातार आप आंसर लिखते रहेंगे। आप जो टॉपर की आंसर कॉपी है आप किसी वेबसाइट्स पर, जो भी आपको कोचिंग की वेबसाइट आप वहाँ जाएँ, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करें, उसके क्वेश्चन को आप देखें। सपोज करिए कि उसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, 1 से 20 क्वेश्चन होगा, तो आप अगर आप डेली 2 क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें मत पहले। आप पहले अगर आप स्टार्टिंग में है तो आप पढ़ सकते हैं, बट लेकिन अगर आप ऐसे आपको हो गया है 1-2 साल प्रिपेयर करते हुए, तो आप क्या करें कि आप क्वेश्चन को आपने देखा उसको पहले आप खुद लिखें, फिर आप एनालाइज करेंगे यार कि जो टॉपर की कॉपी में क्या कुछ अलग पॉइंट है या फिर उससे बेहतर मैं लिख दिया हूँ। ऐसा भी होता है भाई, ये आपको लग रहा होगा कि आप उससे बेहतर नहीं लिख सकते, लेकिन आप उससे बेहतर लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ परसेप्शन का माइंड है, परसेप्शन का गेम है ये पूरा, ठीक है। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो अब उसमें क्या करना है, सपोज करिए कि आपने आंसर लिख लिया खुद से, फिर उसका आंसर मिलाइए यार इसने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया हूँ, इसने कौन सा पॉइंट ऐड कर दिया है। जो उसने पॉइंट अच्छा ऐड कर दिया आप उसको ऐड कर लीजिए, यार आपको लगा या फिर आपको ऐसा लगा यार कि कुछ पॉइंट तो मैं तो इससे भी अच्छा लिखा हूँ, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बाकी दोस्तों इतना ही, बाकी मैं ऐसे ही आपको सारे पेपर का बताऊँगा, धीरे धीरे मैं इसको एनालाइज भी करूँगा, आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।